कानपुर देहात में आज सुबह अजमेर सियालदह ट्रेन के 14 डिब्बे रूड़ा और मेथा के बीच पटरी से उतर गए। हादसे में 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ट्रेन के 2 डिब्बे नहर में गिर गए। एनडीआरएफ की टीम भी राहत अभियान में मदद कर रही है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु खुद स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। ट्रेन हादसे की वजह से इस रूट पर चलने वाली ट्रेनों की आवाजाही बाधित हुई है। इस रेल रूट पर 29 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है, जबकि 5 ट्रेनों के परिचालन को रद्द किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज बैठक हुई, जिसमें पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट से संबंधित एक अध्यादेश को मंजूरी दी गई। अध्यादेश में 31 मार्च 2017 के बाद पुराने 500 और 1000 नोट के रखने वालों को दंडित करने के प्रावधान को मंजूरी दी गई। 30 दिसंबर के बाद आरबीआई में नोट जमा करने के लिए कड़ी शर्त रखी गई है और 31 मार्च 2017 के बाद पुराने 500 और 1000 के नोट अवैध माने जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि 2G, कॉमनवेल्थ और कोयला घोटाला सहित यूपीए सरकार में हुए घोटालों के लिए कौन जिम्मेदार है। भाजपा प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कहा कि कांग्रेस देश को बताए कि इन घोटालों में मोटा माल किसने खाया। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि कालेधन के मुद्दे पर राहुल गांधी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। गोवा की राजधानी पणजी में आज डिजी धन मेले की शुरुआत हुई। मेले का उद्घाटन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने किया। इस मौके पर पर्रिकर ने कहा कि समाज को कैशलेस नहीं, लेस कैश बनाना है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में अधिक मुद्रा आने से अपराध बढ़ता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई देश डिजिटल तरीके से काम करता है तो अर्थव्यवस्था बेहतर होती है। यूएसएसडी के नए संस्करण को जल्द ही लाया जाएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने यह जानकारी नीति आयोग के साथ बैठक के बाद दी। उन्होंने कहा कि एईपीएस या आधार आधारित भुगतान में दुकानदार के पास बायोमेट्रिक प्रणाली के साथ स्मार्टफोन होना जरूरी है। वायुसेना प्रमुख अरूप रहा ने कहा है कि भारत को फ्रांस से अगले 3 सालों में कुछ राफेल मिल जाएंगे। उन्होंने भरोसा जताया कि आगामी 3 से 5 सालों में सभी राफेल विमान वायुसेना में इस्तेमाल में आ जाएंगे। अगुस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में फंसे पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए वायुसेना प्रमुख अरूप रहा ने कहा कि इस मामले में कानून के मुताबिक ही काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद जो भी अदालत का निर्णय होगा वही मान्य होगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा का सुबह निधन हो गया। वे 92 वर्ष के थे। पिछले कुछ समय से वे बीमार चल रहे थे। हार्ट अटैक आने के बाद उन्हें शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। राज्य सरकार ने 3 दिन के शोक की घोषणा की है। पटवा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। भाजपा नेता विनोद कुमार सोनकर पार्टी मुख्यालय में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार उन्होंने संभाला। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत सहित बीजेपी के कई सांसद मौजूद थे। विनोद कुमार सोनकर ने कहा कि वो बीजेपी को और मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे और दलितों में पार्टी की पैठ को और बढ़ाएंगे। सरकार ने अर्थशास्त्र के प्रोफेसर वीवी आचार्य को रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। आचार्य एक अमेरिकी विश्वविद्यालय में फिलहाल प्रोफेसर हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने कोटक महिंद्रा बैंक के एक मैनेजर को दिल्ली से गिरफ्तार किया। विमुद्रीकरण के बाद 9 फर्जी बैंक खातों में 34 करोड़ रुपए जमा किए जाने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। एजेंसी ने इस संबंध में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे की जांच के तहत ये गिरफ्तारी की है। कश्मीर घाटी के ज्यादातर हिस्सों में तापमान 0 से नीचे रहने के साथ उत्तर भारत के तमाम हिस्सों में ठंड का प्रकोप जारी है। हरियाणा के नारनौल में तापमान 3 डिग्री तक पहुंच गया। पंजाब और हरियाणा में ठंड और घना कोहरा कायम रहने से सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ। हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में हाड़ कपा देने वाली सर्द हवाओं का चलना जारी है। कॉल ड्रॉप की समस्या से निपटने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने जून 2016 से अक्टूबर 2016 के बीच देश भर में 1,30,000 अतिरिक्त बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन स्थापित किए हैं। 31 मार्च 2017 तक 1.5 लाख से अधिक और ऐसे स्टेशन लगाने की योजना है, ताकि कॉल ड्रॉप से संबंधित समस्या पर ग्राहकों से प्रतिक्रिया मिलने पर इस समस्या का हल ढूंढा जा सके। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे ने अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर का दौरा किया और पर्ल हार्बर में हुए हमले में जान गंवाने वाले नाविकों और नौसैनिकों के सम्मान में पुष्प चक्र चढ़ाए। इस मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भी उनके साथ मौजूद थे। पर्ल हार्बर में 1941 में जापानी सेना ने आक्रमण कर दिया था और इस हमले में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। गुजरात के क्रिकेटर समित गोहिल ने एक अनोखा विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 359 रन की पारी खेली और अपनी टीम के स्कोर को 641 रन तक ले गए। ये प्रथम श्रेणी क्रिकेट में किसी भी सलामी बल्लेबाज का अब तक का सबसे बड़ा अविजित स्कोर है।